बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद नुमान अमीन हसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में थर्ड लेक्चर का मुतालिया करेंगे। इसमें हम बैच 1 के इंपॉर्टेंट MCQs और साइड बॉक्स को स्टडी करेंगे। ये वीडियो चूँकि बैच 1 की है तो बैच 1 में जिन टॉपिक्स का मुतालिया हम कर रहे हैं उनकी वजाहत आपके सामने है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी किया था। सेकंड लेक्चर में हमने मास अटैच टू स्प्रिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ को स्टडी किया था। जबकि इस थर्ड वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम साइड बॉक्स और इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे जो इन्हीं फर्स्ट टू टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जबकि फोर्थ और बैच 1 की आखिरी वीडियो में इंशाअल्लाह हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे जो कि इन फर्स्ट टू टॉपिक से रिलेटेड होंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी बुक का पहला साइड बॉक्स है अ स्पाइडर डिटेक्ट्स इट्स प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द वेब। सबसे पहले आप देखें, प्रे का मतलब शिकार होता है, स्पाइडर मकड़ी को कहते हैं, जबकि वेब जाला होता है। फ़र्ज़ करें ये एक मकड़ी है और ये उसका जाला है। यहाँ पर एक मक्खी आकर फंसती है। जब मक्खी इस जाले में फंसेगी तो जाला थरथराना शुरू कर देगा, जाला हिलना शुरू कर देगा, इसमें वाइब्रेशंस पैदा होंगी। तो उससे क्या होगा, मकड़ी जहाँ कहीं भी होगी वो फ़ौरन अपने शिकार के पास आएगी और उसे दबोच लेगी। इसलिए हम कहते हैं मकड़ी के जाले में शिकार की पहचान भी वाइब्रेशन की वजह से होती है। हमारी बुक का दूसरा साइड बॉक्स है जिसमें मास अटैच टू स्प्रिंग की एक डायग्राम बनाई गई है। एक सरफेस, एक स्प्रिंग और उसके साथ मास अटैच है। जब बिल्कुल रेस्ट पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब उसको डिस्प्लेस करवाया गया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक तो ये इसकी सेकंड पोजीशन होगी, जबकि ये वाली फर्स्ट थी। तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट x इज़ इक्वल टू प्लस ए यानी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब इसको छोड़ेंगे तकरीबन यहाँ तक तो ये पहुँचेगी, तो इसकी थर्ड पोजीशन होगी जहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट x इज़ इक्वल टू माइनस ए है यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मगर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस थर्ड और सेकंड पोजीशन के दरमियान ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन इन मास स्प्रिंग सिस्टम, कि मास स्प्रिंग सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ क्या होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर। हम इसको अपने डायग्राम में समझते हैं। ये आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम दी गई है जहाँ पर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक स्प्रिंग और उसके साथ एक मास अटैच है, बिल्कुल रेस्ट पर है। तो ये उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। जब इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये सेकंड पोजीशन होगी और जब छोड़ेंगे तकरीबन यहाँ तक तो ये पहुँचेगी, तो ये इसकी थर्ड पोजीशन होगी। तो इस थर्ड और सेकंड पोजीशन के दरमियान ये पोजीशन मेन पोजीशन कहलाती है। अब चूँकि हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करना है, हम उनके फार्मूलाज को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। एक मोटी सी बात आप अपने जहन में रखें कि जहाँ कहीं भी डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट का जिक्र होगा वो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात लेंगे, जहाँ वेलोसिटी की बात होगी वो काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। हम अपने डायग्राम में देखेंगे जहाँ पर हमें x मैक्सिमम मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिलेगा, वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम लेंगे, अदरवाइज़ मिनिमम। और यही बात वेलोसिटी की है, जहाँ हमें वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी वहाँ हम काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम लेंगे, अदरवाइज़ मिनिमम। वजह क्या है, x चूँकि पोटेंशियल एनर्जी में होता है h की जगह पर भी, यानी अगर h और x दोनों पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करते हैं तो बाज़ औक़ात हम पोटेंशियल एनर्जी का mgx भी कह देते हैं कि हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी का फैक्टर चूँकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में होता है इसलिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं बॉडी इस वक्त बिल्कुल रेस्ट पर थी, हमने इसको डिस्प्लेस करवाया और यहाँ तक ले आए एक्सट्रीम पोजीशन ए तक। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पर बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है मेन पोजीशन से, ये देखें यहाँ से लेकर इतना। तो इस पोजीशन पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, x मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। जबकि काइनेटिक एनर्जी की बात करें, चूँकि यहाँ पर आपने अभी तक बॉडी को हाथ में ही पकड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। इसलिए हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से मैक्सिमम होती है। ये देखें इस एक्सट्रीम पोजीशन पर ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर काइनेटिक बिल्कुल ज़ीरो है और पोटेंशियल बिल्कुल मैक्सिमम है। यही बात इधर है, काइनेटिक बिल्कुल ज़ीरो है और पोटेंशियल बिल्कुल ही मैक्सिमम है। अब रह गई मीन पोजीशन की बात। जब आप बॉडी को यहाँ से छोड़ेंगे
ये स्पीड पकड़ती हुई यहाँ तक आ पहुँचेगी। इसकी स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम हो चुकी होगी। चूँकि यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम है, हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही मैक्सिमम होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप गौर करें, बॉडी ने जहाँ से सफ़र शुरू किया था, फिर जहाँ पर रुकी थी, फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ गई। जहाँ से चली थी वहीं पर आकर रुक गई। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो होगी। तो देखें, ये मेन पोजीशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। थर्ड बॉक्स हमारी बुक का है कि अ ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकंड। अल्लाह ताला के इंसान पर बेशुमार नवाजिशात और एहसानात हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी कान इतना बासलाहियत बनाया है कि उसके अंदर 1 सेकंड में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। इस साइड बॉक्स का ये मतलब है। ये MCQs आ सकता है कि अ ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट हाउ मैनी टाइम्स इन 1 सेकंड। तो आप टिक करेंगे इंशाल्लाह 20,000। हमारी बुक का चौथा साइड बॉक्स है क्विक क्विज में, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन SHM व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। इसके दो हिस्से समझें आप, पहला यहाँ तक और दूसरा इक्वल तक। पहले हिस्से में उसने पूछा है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन SHM कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे मुख्तसर सा। उसके बाद देखेंगे कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाती है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम डायग्राम बनाते हैं। हम मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के ज़रिए से सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस सवाल के लिए हल करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक सपोर्ट है जिसके साथ एक रस्सी नीचे की जानिब लटकी हुई है। उसके साथ एक मैस अटैच है जिसका मैस m है। चूँकि ये इसकी पहली पोजीशन है, हम इसको डिस्प्लेस करेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे। इसकी दूसरी पोजीशन, और जब हम छोड़ेंगे तो यहाँ से होता हुआ तकरीबन यहाँ तक तो पहुँचेगा। ये इसकी तीसरी पोजीशन। तो इस तीसरी और दूसरी पोजीशन में ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाएगी। इसलिए हम कहते हैं इसको O यानी मीन पोजीशन, जबकि इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन A और एक्सट्रीम पोजीशन A। इसको B का नाम भी दिया जा सकता है, वो मर्ज़ी है। अब हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करेंगे इस सिंपल पेंडुलम के मोशन में। इस सवाल को हल करने के लिए सवाल उसने ये पूछा है कि इस सिंपल पेंडुलम में या फिर किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाती हैं तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम उस पॉइंट को स्टडी करेंगे कि ये एनर्जीज़ कब इक्वल हो रही हैं। सबसे पहले हम बॉडी को डिस्प्लेस करवाकर एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले जाते हैं, क्योंकि इन टर्म्स को कभी भी, इन टर्म्स कौन सी टर्म्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन, इनको कभी भी मीन पोजीशन पर स्टडी नहीं किया जाता। इनको हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पर ही स्टडी किया जाता है। तो हम बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेस करवाते हैं, ये मैस और उसके साथ स्ट्रिंग। अब हम एनर्जीज़ का कंसेप्ट देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ लिया है, हाफ m²। पोटेंशियल एनर्जी mgh को कहते हैं। फिर वही मोटी सी बात, जहाँ कहीं x का जिक्र होगा या फिर h का जिक्र होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, और जहाँ वेलोसिटी का जिक्र होगा वो काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। तो हम देखेंगे जहाँ x मैक्सिमम मिलेगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हम बाज़ औक़ात डिस्प्लेसमेंट को भी ले लेते हैं, इसलिए इसका फार्मूला है mgx बाज़ औक़ात। सबसे पहले तो आप देखें कि मैंने बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया है। ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। मीन पोजीशन से देखें, उसने इतना फासला तय किया हुआ है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मगर चूँकि बॉडी को हमने अभी तक हाथ में ही पकड़ कर रखा हुआ है, वेलोसिटी ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो होगी। तो हम कहते हैं काइनेटिक बिल्कुल ज़ीरो है जबकि पोटेंशियल बिल्कुल मैक्सिमम है। तो यही कंसेप्ट आप इस पोजीशन पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी काइनेटिक ज़ीरो होगी और पोटेंशियल बिल्कुल मैक्सिमम होगी। अब बात रह गई मेन पोजीशन की। जब हम इस बॉडी को यहाँ से छोड़ेंगे, इस एक्सट्रीम पोजीशन से हम छोड़ेंगे, तो ये स्पीड पकड़ती तकरीबन यहाँ तक आ जाएगी और रुकेगी नहीं। अब यहाँ पर चूँकि इसने स्पीड पकड़ ली है, स्पीड अप हो चुकी है, इसकी स्पीड मैक्सिमम है, हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम कंसिडर करेंगे। जबकि इसके डिस्प्लेसमेंट को देखें तो बॉडी यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ तक पहुँची, फिर वापस अपनी जगह पर आ गई, जहाँ से चली थी वहीं पर वापस आकर रुक गई। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो है।
तो मीन पर कहते हैं काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से मैक्सिमम होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से। अब एक बात गौर करें, जब बॉडी इस पोजीशन मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन जब बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की तरफ आ रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रहा है और वेलोसिटी तेज़ हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो रही है। इस दरमियान के हिस्से में देखें, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मैच करेंगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल बराबर होंगी। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि ये एक पॉइंट है, ये मूव करना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा। यहाँ से एक पॉइंट है, इससे मूव करना शुरू हुआ, ये यहाँ तक पहुँचा। दोनों एक लम्हे के लिए यहाँ पर रुके, मगर फिर ये आगे चला गया, फिर ये भी आगे चला गया। तो इस पॉइंट पर दोनों की एनर्जी मैक्सिमम थी। यही बात है, इस पॉइंट पर दोनों एनर्जीज बिल्कुल इक्वल थी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज इक्वल हों। हम ये कहते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्प्लेसमेंट x है, ये लिखा हुआ है। तो उसके मिड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, x का आधा। अगर ये पूरा x है तो इस दरमियान में ये आधा x होगा, यानी हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट x/2, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। अब इम्पोर्टेंट MCQs को हम स्टडी करते हैं, जिनके बोर्ड में आने के चांसेस मैक्सिमम हैं। आपने सेट बॉक्स का मुताला कर लिया है, उन्हीं की रोशनी में इन MCQs को जनरेट किया गया है। आप उन्हीं टॉपिक्स को अपने ध्यान में रखें और MCQs के जवाब देने की पहले आप कोशिश करें, फिर हम आपको बताएंगे। सबसे पहला MCQs, कोशिश करें आप MCQs के जवाब खुद दें, उसके बावजूद हम तो आपको बताएंगे ही। अ स्पाइडर डिटेक्ट्स इट्स प्रे इन द वेब ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। जवाब नहीं दिया आपने, चलिए हम आपको जवाब देते हैं। हमने भी स्टडी किया, जब स्पाइडर मकड़ी के जाले में वाइब्रेशन पैदा होती है तो अपने शिकार की पहचान करता है। इसका आंसर बी होगा। अगला MCQs, इन स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के शोज डैश ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस, कैपेसिटी, इलास्टिसिटी और एनर्जी। जिन तलबा ने इलास्टिसिटी का जवाब दिया है, बिल्कुल गलत दिया है, जबकि जिन अजीज़ और मुकर्रम तालिब इल्मों ने स्टिफनेस का जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला MCQs, द रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, अलोंग डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही जवाब मीन पोजीशन। अगला MCQs है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द बॉडी लिफ्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन A डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन O ड्यू टू एक्सेलरेशन, इनर्शिया, इलास्टिक एनर्जी और ग्रेविटी। बिल्कुल सही जवाब इनर्शिया। अगला MCQs, अ ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू हाउ मेनी टाइम्स इन 1 सेकेंड? 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। बिल्कुल सही जवाब 20,000। अगला MCQs, द टाइम पीरियड ऑफ डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, बॉल एंड बाउल सिस्टम, मैस अटैच टू स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम या ऑल ऑफ दीज। किसका टाइम पीरियड मैस इंडिपेंडेंट होता है? बॉल एंड बाउल सिस्टम चूँकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में ही नहीं है, मैस अटैच टू स्प्रिंग का फार्मूला टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम अब तक अभी हमने स्टडी ही नहीं किया। इसका फार्मूला होता है T = 2π√L/G। तो इसमें मैस का कहीं भी जिक्र नहीं है, जबकि इसका फार्मूला होता है 2π
स्क्वायर रूट m/k। तो मैस अटैच स्प्रिंग में चूंकि मैस होता है, जबकि सिंपल पेंडुलम के फार्मूला में मैस नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मैस होता है, मैस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारी थर्ड वीडियो थी, जिसमें हमने फर्स्ट 2 टॉपिक्स बैच 1 के यानी ऑसिलेटरी मोशन का तारुफ और मैस अटैच टू स्प्रिंग उनके इंपॉर्टेंट MCQs को स्टडी किया और साइड बॉक्स को स्टडी किया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इन 2 टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, जिनके बोर्ड में आने के चांसेस मैक्सिमम है। यूँ बैच 1 मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी बैच 2 का आगाज़ करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।